हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में एजेस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आयु वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, मैं दो बंदे ले रहा हूँ, एक ए है एक बी है। ठीक है, दोनों की एज अपन मान लेते हैं कितनी। इसकी एज मान ली मैंने 20 साल है, इसकी एज मान ली मैंने 18 साल मान लेते हैं। थोड़ा सा अंतर, 2 साल का अंतर है। ठीक है, मान ली। अब अगर अपन यहाँ से 5 साल बाद की बात करें, 5 साल बाद क्या होगा, 5 ईयर, 5 साल बाद। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज 25 साल हो जाएगी। इसकी एज कितनी हो जाएगी, 18 5 23 साल हो जाएगी 5 साल बाद। ठीक है, +5 करेंगे तो ठीक है। 5 साल पहले की अगर अपन बात करें, 5 साल पहले -5 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 13 ईयर हो जाएगी। इसकी अगर 5 साल पहले की बात करें तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी 15 ईयर। ठीक है, अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। तो बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एजेस चेंज होती रहती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो इनके बीच का डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है। एजेस जैसे इसकी 5 साल, यहाँ पे दोनों की 5-5 साल उम्र बढ़ गई, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना रहा, 2 ईयर ही। फिर 5 साल और भी बढ़ गई, इनके बीच का डिफरेंस कितना रहा, 2 ईयर। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितने का अंतर आ रहा है, -10 ईयर का। तो भी डिफरेंस कितने का है, 2 ईयर का ही है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो +10 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो भी डिफरेंस क्या है, 2 साल का एज में डिफरेंस है। ठीक है, मतलब एजों में कितना ही चेंज कर लो आप, जो दोनों की एज रहेगी उसके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस इसी चीज़ पे अपन को काम करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार ट्राई करो आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, क्या दिया है, 8:9। 8:9 दिया। 9 साल बाद की बात हो रही, आफ्टर 9 ईयर्स दिस विल बिकम 19:21। 19:21। ठीक है, सी इज़ 3 ईयर यंगर देन, वो अपन से सी की एज पूछिए। तो पहले अपन निकालते हैं किसकी, बी की एज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बेसिक चीज़ मैंने क्या बताई आपको, पहली बेसिक चीज़ कि इनके बीच का डिफरेंस देखना है, कितने का आ रहा है, यहाँ पे 1 ईयर का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 19 और 2 है ना, 2 ईयर का। 2 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 यूनिट का। तो ये डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है, तो इस डिफरेंस को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 का आ रहा है, इसमें अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 का हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8×2 = 16 और 9×2 = 18। अब अगर अपन डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस 18 और 16 के बीच में कितने का हो गया, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का। दोनों में डिफरेंस सेम हो गया। पहली बेसिक चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको, डिफरेंस सेम करना है अपन को। ये डिफरेंस सेम कर लिया अपन ने तो बस अपना काम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस चेक करो कितना है। अब ये डिफरेंस देखो कितना बढ़ गया, +3 यूनिट बढ़ गया। यहाँ देखो यहाँ कितना बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया। दोनों साइड 3-3 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, और अपन को टाइम कितना दिया है, 9 साल। तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स। 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 9 ईयर्स। 3 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 9 ईयर्स। 3 यूनिट का मतलब अगर 9 ईयर्स हो गया तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मतलब हो गया 3 ईयर। 1 यूनिट का मतलब हो गया 3 ईयर। 1 यूनिट का मतलब अगर 3 हो गया तो 18 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 54 ईयर। तो जो बी की प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई, 54 ईयर। अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा सी की एज, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सी। और क्या बोल रखा है अपन से बोल रखा है कि सी इज़ 3 ईयर यंगर देन बी। सी क्या है, बी से 3 साल छोटा है। बी से 3 साल छोटा है मतलब इसमें से -3 करना, -3 करेंगे क्या आ जाएगा, 51। तो सी की एज कितनी आ गई, 51 ईयर आ गई। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज़ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो ये क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया है, 6:5 दिया है। ठीक है, और 4 साल पहले, अच्छा 4 साल पहले की बात हो रही, 4 साल पहले, तो इसके ऊपर लिख देंगे अपन क्या रेशियो था, 5:4 था। ठीक है, ए और बी का ही। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, यहाँ से अगर अपन चेक करें, पहले तो सबसे पहले ये गैप चेक करो, ये बराबर आ रहा है क्या, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। मतलब काम सही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, उसके बाद कौन सा गैप चेक करना है, ये गैप। तो यहाँ पे कितने के यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। और टाइम कितना दिया है अपन को, टाइम दिया है 4 ईयर। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 4 साल। 1 यूनिट का मतलब 4 साल आ गया। तो अपन को कितनी यूनिट बढ़ाना है, 12 साल बढ़ाना है। तो कितनी यूनिट और बढ़ाना पड़ेगा, देखिए 4 साल तो ये बढ़ ही गया। एक बार 4 साल और बढ़ा दो, एक बार 4 साल और, 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ जाएगा, 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब 4 साल ये बढ़ जाएंगे और 4 साल ये बढ़ जाएंगे। तो होगा क्या, 12 साल। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, 4 4 4, 3 बार 4 4 बढ़ा दिए, 4 और 4 8 और 4 12। ठीक है, तो 1 यूनिट तो बढ़ ही गया। 5 से 1 यूनिट और बढ़ेगा 6, और 6 से 1 यूनिट और बढ़ेगा 7। 7 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से चेक कर लो, 6 के बाद 1 7 होगा, और 7 के बाद 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8:7 आ गया अपना करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 7 ईयर एगो द एजेस इन ईयर्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। 7 साल पहले की बात हो रही, 7 साल पहले ए और बी कि एजेस का रेशो क्या था, 4:5 था। ठीक है, और 7 साल बाद देयर एजेस विल बी 5:6, और उनकी एज कितनी हो गई, 5:6 हो गई। ठीक है, यहाँ पे कहीं प्रेजेंट एज रही होगी, ये 7 साल पहले की बात हो रही, ये 7 साल बाद की बात हो रही। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिफरेंस ईयर में अगर बात करें तो कितनी ईयर का है, 14 ईयर का है। ये चीज़ समझ में आई। देखो यहाँ पे प्रेजेंट से 7 साल पहले और प्रेजेंट के 7 साल बाद, तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का हो गया, 14 ईयर का हो गया। ये चीज़ समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आई। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एजेस 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 5 साल बाद क्या होगी एजेस। तो आसान सी चीज़ पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख चेक कर रहे हैं अपन, डिफरेंस कितने का आ रहा, 1 यूनिट का आ रहा है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं डिफरेंस कितने का आ रहा, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मतलब क्या आ गया, 14 ईयर। 1 यूनिट का मतलब क्या आ गया, 14 ईयर। अगर 1 साल का मतलब 14 साल है, 1 यूनिट का मतलब 14 ईयर है, 1 यूनिट का मतलब अगर 14 ईयर है, अपन को किसकी बताना है, दोनों की एजेस का अनुपात बताना 5 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा, अभी एज क्या है, अभी एज निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये 7 साल बाद की है तो इसको निकाल लेते हैं। तो 1 का मतलब अगर 14 है तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, और 14 पंजे कितना होता है, 70। यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 पंजे 70, 14×3 = 84, 84। तो ये इनकी क्या आ गई एज, 7 साल बाद। लेकिन अपन को तो 5 साल बाद चाहिए, तो ये 7 साल बाद है। इसमें से 2 2 घटा दो, इसमें से 2 2 जैसे ही कम करोगे रेश क्या आ जाएगा अपने पास, रेशो आ जाएगा 68 और 82। 68 और 82, ये देखो कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रहा है। ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 41, है ना। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। अभी ये किसी से नहीं कटेगा, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें, देखिए क्या दिया है, ये 1 ईयर है, 1 ईयर है द रेशियो ऑफ द एज इन ईयर ए और बी का। देखिए ए और बी की एज का रेशो दिया है क्या, 4:3। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल बाद इनकी एजेस का रेशो क्या हो जाएगा, 6:5। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस 9 साल बाद, तो 9 साल बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा। यहाँ चेक करो, सबसे पहले डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, यहाँ चेक करो 1 यूनिट का आ रहा है। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो अपना काम आधा आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम नहीं रहता तो अपन को सेम बनाना पड़ता। ठीक है, अब अपन चेक करें यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आ गया, तो 4 में 2 यूनिट का। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आ गया, 2 यूनिट का। आपने देखा होगा हर बार ये अंतर सेम ही आता है, तो ठीक है, और ये आना भी चाहिए। अगर ये अंतर सेम नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी, है ना। ये अंतर दोनों में सेम आना चाहिए। अब ये कितने साल के बाद का रेशो है, 3 साल का बाद। मतलब 2 यूनिट का मतलब कितना है, 3 साल। 2 यूनिट का मतलब है 3 साल। अगर 2 यूनिट का मतलब 3 साल है तो 9 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 साल के लिए 2 यूनिट और बढ़ेंगे तो कितना साल बढ़ गया, 3 साल बढ़ गया। ठीक है, फिर 2 यूनिट और बढ़ा दो तो फिर कितने साल बढ़ जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा। समझ गए बात को,
समझ गए बात को? तो बताओ फिर यहाँ से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4 और 6 10 और 3 और 6 9, कितना आ जाएगा 10:9। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अरे यहाँ से 2 यूनिट का मतलब 3 साल आ गया ना, 3 साल बाद का ये रेशो तो दिया था अपन को, ये रेशो कब का है, 3 साल पहले का, ये 3 साल मतलब ये प्रेजेंट का है और ये 3 साल बाद का है। ठीक है, 2 यूनिट का अंतर आ रहा है, 2 यूनिट का मतलब 3 साल, 2 यूनिट का मतलब 3 साल है, अपन को 9 साल बढ़ाना है मतलब 6 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। अरे 2 यूनिट का मतलब 3 साल, दोनों साइड 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 6 यूनिट, और ये कितने साल हो गए 9 साल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो वाज 4:5 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए ए और बी की एजेस का जो रेशियो है 4 साल पहले वो क्या था 4:5 था, और 8 साल बाद रेशियो क्या बन गया 11:13। ठीक है, 4 साल पहले का है, ये 8 साल बाद का है, तो अगर अपन डिफरेंस की बात करें 8 और 4 12 साल दिया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से गैप चेक करो कितने का आ रहा, 1 यूनिट का आ रहा है, यहाँ पे गैप चेक करो कितने का आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा। तो ये तो गड़बड़ मामला है। ये कैसे गड़बड़ मामला है, इसको सही कैसे करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरे में, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो यहाँ पे कितने का आ रहा है गैप, 2 का आ रहा है, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। सही हो गया, सही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चेक करते हैं, अब इसके बाद अपन चेक करते हैं कि अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, तो 8 और 3 11, और 10 और 3 11 +3 दोनों में आ रहा है। और ये 3 यूनिट का मतलब कितना दिया 12 साल। अगर 3 यूनिट का मतलब 12 साल दिया, 3 यूनिट का मतलब अगर 12 साल दिया है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 4 ईयर। 1 यूनिट का मतलब आ गया 4 ईयर। अपन से क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। वर्तमान आयु यहाँ से देखें, वर्तमान आयु कहाँ पे आएगी, देखो ये क्या है 4 साल पहले की है और ये 8 साल बाद की है, तो दोनों में से कोई सी वर्तमान आयु नहीं है, तो पहले अपन को वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। 1 यूनिट का मतलब क्या है 4 साल, और ये 4 साल पहले की है, तो अगर इसमें 1 यूनिट बढ़ा दें, मतलब इसको 9 कर दें और इसको 11 कर दें, तो 1 यूनिट बढ़ गया, मतलब ये कितना बढ़ गया 4 साल। तो ये क्या आ गई प्रेजेंट एज, ये आ गई अपने पास क्या प्रेजेंट एज। ये चीज़ समझ में आई क्या? देखो ये 4 साल पहले का रेशो दिया था, ये रेशो क्या है 4 साल पहले का, और 1 यूनिट का मतलब क्या है 4 साल। तो अगर अपन को रेशो को 4 साल आगे पहुंचाना है तो 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, तो अपन ने 1 यूनिट बढ़ा दिया, तो ये क्या आ गया प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज का सम पूछा है अपन से, सम पूछा है 9 और 10 11, 11 और 9 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब अगर 4 साल है तो 20 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 20 चौको 80 साल, या फिर यहाँ लिख देता हूँ 20 यूनिट, और 20 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 20 × 4 80 ईयर। बात सबको समझ में आई, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें, राधा और रानी क्या हैं, 2 सिस्टर हैं। देखो राधा और रानी दोनों को नाम सेम सा दे दिया तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे अपन। देखो राधा को क्या मान लेते हैं अपन, राधा को मान लेते हैं एक्स और रानी को मान लेते हैं वाई। इससे क्या होगा आर और आर में कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अब अपन बात करें, क्या दिया 5 साल पहले द एज ऑफ राधा, राधा मतलब एक्स, वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ रानी, रानी मतलब बाय, तो एक्स क्या है 3 टाइम्स ऑफ बाय है। ये चीज़ समझ में आई, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वही कर रहा है, अभी तो अपन ने कुछ किया ही नहीं है। बट 1 ईयर बैक, ये कब का है 5 ईयर बैक का है, ये चीज़ भी लिख लो 5 ईयर बैक या एगो। ठीक है, और 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो क्या है, 1 ईयर एगो राधा वाज 2 टाइम्स ऑफ रानी, राधा मतलब एक्स और 2 टाइम्स ऑफ रानी मतलब बाय। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई अपने पास, 2 इक्वेशन आ गई। अपन से पूछा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, तो आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो निकालते हैं अपन रेशो। रेशो कैसे निकालेंगे, एक्स रेशो वाई। रेशो निकालने का तरीका क्या है, इसको इधर भेजो और इसके आगे जो है उसको इधर भेजो, तो रेशो हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 3 और 1। ठीक है, ये कैसे आता है इसको मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। देखो एक्स बराबर क्या है 3y, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1। ठीक है, x
और वाई का रेशो आ गया 3:1। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, इसको इस साइड भेजो और इसके आगे क्या 1 है, इसको इस साइड भेजो, तो ये क्या हो जाएगा रेशो 2:1। ठीक है, अब अपन चेक करें डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का। तो यहाँ 1 का है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब पूरे रेशो में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे रेशो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2। ये क्या आ गया रेशो, 4:2 आ गया। ठीक है, 4:2 आ गया। अब यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करें तो कितने का आ रहा, 1 यूनिट का। यहाँ से डिफरेंस चेक करें तो 1 यूनिट, और इधर से एज में डिफरेंस गैप चेक करें तो कितने ईयर का है। देखो ये 1 साल पहले की बात है, ये कब की बात है, 1 साल पहले की बात है, और ये 5 साल पहले की बात है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 ईयर। तो 1 यूनिट का मतलब क्या आ गया, 4 ईयर। अगर 1 यूनिट का मतलब 4 ईयर आ गया, ठीक है, तो अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा है उनकी आयु में कितना अंतर है। आयु में कितना अंतर है, आयु में कितना अंतर है, तो ये तो अपन बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्या है, कहीं से भी चेक कर लो, आयु में अंतर कितने का आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा है। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा है। 1 यूनिट का मतलब 4 ईयर आ गया, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 8 ईयर हो जाएगा। आसान सी चीज़ है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर अपन बात करें, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन आर 36 एंड 50। 2 पर्सन की प्रेजेंट एज क्या है, एक 36 है, एक की 50 है। ठीक है, इफ आफ्टर n ईयर द रेशो ऑफ द एजेस विल बी 3:4। और n साल बाद क्या हो जाता है, इनकी एजेस का रेशो क्या हो गया, 3:4 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n बतानी है अपन को। ठीक है, सबसे पहले तो इसको काट लेते हैं, तो ये कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से। 18 दूनी 36 और 25 दूनी 50। ठीक है, ये रेशो आ गया। अब अपन अगर सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या करते हैं, अपन गैप चेक करते हैं। यहाँ से गैप चेक करेंगे, 5 और 2 7 यूनिट का आ रहा है। यहाँ से गैप चेक करेंगे कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का। तो इस 1 यूनिट को बाद क्या बनाना पड़ेगा, 7 यूनिट। 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 7 21 और 7 चौको 28। ठीक है, अब बात बन गई अपनी, अब बिल्कुल बात बन गई। यहाँ से यहाँ तक का गैप देखो कितने का यूनिट का आ रहा, यहाँ से यहाँ गैप चेक करें अपन तो कितने यूनिट का आ रहा है, 3 का। और यहाँ से यहाँ चेक करें तो भी 3 यूनिट का गैप आ रहा है। ठीक है, अब अपन को एक चीज़ क्वेश्चन में पता है क्या, 36, ये क्या 36 इनकी प्रेजेंट एज है, तो 18 यूनिट का मतलब 36 है। या फिर यहाँ से चेक कर लो, 25 यूनिट का मतलब 50 ईयर है, 18 का मतलब 36, या फिर 25 का मतलब 50। तो दोनों से एक ही चीज़ निकल के आ रहा है कि 1 यूनिट का मतलब क्या आ रहा है, 2 ईयर्स। 1 यूनिट का मतलब अगर 2 ईयर्स आ रहा है तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 6 ईयर। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, ये जो डिफरेंस था ना, आफ्टर n ईयर की बात हो रही थी, ये जो डिफरेंस था n ईयर्स का ही था, मतलब कितने ईयर की बात हो रही, 6 ईयर की। n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसान सी चीज़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन। देखिए, एक फादर है और एक सन है, एक बाप बेटा, पुत्र पिताजी, दोनों की एज का सम कितना है, 100 ईयर है। 100 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 साल पहले उनकी एज का रेशो दिया है अपन को 2:1। ये 2:1 दिया है कब का, 5 साल पहले का, 5 ईयर एगो का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द रेशो ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर, ये रेशो बताना है। तो आसान सी चीज़ है, देखो ये कब का दिया है अपन को, 5 साल पहले। अच्छा, 5 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, -5 ईयर होगी। 5 साल पहले सन की एज कितनी होगी, 5 साल कम होगी। मतलब अगर अपन दोनों के सम की बात करें 5 साल पहले, तो 10 कम हो गया होगा। 5 साल में इस फादर की एज भी 5 साल घटी होगी और सन की एज भी 5 साल घटी होगी, अगर अपन 5 साल पीछे जाएँ तो। मतलब जो उन दोनों का सम है वो 10 साल कम हो गया होगा। 10 साल कम हो गया होगा तो 5 साल, मतलब 5 साल पहले अगर अपन फादर और सन के सम की बात करें तो कितना होगा, 90 ईयर्स। यही तो होगा ना, 5 साल इसकी भी कम हुई होगी, 5 साल इसकी भी कम हुई होगी। ऐसे कर लो यार, देखो 5 साल पहले फादर की सन एज कितनी होगी,
f-5 और सन की एज कितनी होगी s-5 इक्वल्स टू 100, ये अपन को गिवन है। ठीक है, तो ये 5 ये तो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं। देखो 5 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, 5 साल कम हो गई होगी, तो और सन की एज कितनी होगी ये भी 5 साल कम हुई होगी, मतलब 100 में से 5 कम होगा और 5 कम होगा। 5 साल ये भी कम हुई है, 5 साल ये भी कम हुई है, तो दोनों में से 5 5 अगर कम करेंगे तो ये कितना कम हो जाएगा, ओवरऑल 10 कम हो जाएगा, और फादर और सन की एज का सम कितना आ जाएगा 90 ईयर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि इसी टाइम का अपन को रेशो दिया है 5 साल पहले का। 5 साल पहले का रेशो दोनों का सम कितना है 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मतलब कितना दिया है 90 ईयर। अगर 3 यूनिट का मतलब क्या दिया है 90 ईयर दिया है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 30 ईयर। 1 यूनिट का मतलब अगर 30 ईयर आ गया तो इनकी एज आ गई, कितनी आ गई, 1 यूनिट का मतलब 30 और 2 यूनिट का मतलब 60। ठीक है, तो 5 साल पहले इनकी एज आ गई कितनी, इसकी 60, इसकी 30। अपन से क्या पूछा है 10 साल बाद, 10 साल बाद। देखो 5 साल पहले ये है और 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 15 15 साल और जोड़ना पड़ेगा। 15 15 साल और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 75 और इसकी हो जाएगी 45। 75 और 45 का रेशो की अगर अपन बात करें, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, तो रेशो क्या हो जाएगा 5:3। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, ये चीज़ समझ में आ गई ना। 1 यूनिट का मतलब 30 है, 1 यूनिट का मतलब अगर 30 ईयर तो 2 यूनिट का मतलब 60 ईयर। और अपन से पूछा है 10 साल बाद का, ये कब की है, ये 5 साल पहले की है, तो 5 साल पहले में से 5 साल जोड़ेंगे, जैसे 60 में 5 जोड़ी अपन ने तो प्रेजेंट एज पे आ गए 65, क्या है प्रेजेंट एज। अब इसमें 10 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 75, ये कब की आ गई 10 साल बाद की। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एज का रेशो क्या दिया है 5:x। ठीक है, ए इज 18 ईयर यंगर देन सी, ए क्या है सी से 18 साल छोटा है। आफ्टर 9 ईयर सी विल बी 47 ईयर ओल्ड इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी सेम एज। चलो ये अपन बाद में, देखो यहाँ से चेक करो सबसे पहले कि 9 साल बाद, आफ्टर 9 ईयर सी विल बी 47 ईयर ओल्ड, सी क्या हो जाएगा 47 साल का हो जाएगा, कितने साल बाद 9 साल बाद। तो अगर इसमें 47 में से अपन 9 कम कर दें, मतलब प्रेजेंट एज की अगर अपन बात करें तो 47 में से 9 कम करना पड़ेगा, और 47 में से 9 कम करेंगे तो सी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 38 ईयर आ गई। ये क्या आ गई सी की प्रेजेंट एज। ठीक है, सी की प्रेजेंट एज आ गई। अब अपन को एक चीज़ और गिवन है क्या, कि ए जो है वो सी से क्या है 18 साल छोटा है। ए क्या है सी से 18 साल छोटा है, तो ए अगर सी से 18 साल छोटा है तो सी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 20 ईयर। ये चीज़ समझ में आई क्या, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस चीज़ की बात करते हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी का डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस है वो क्या है एज ऑफ सी के बराबर है, वो एज ऑफ सी के बराबर है, मतलब कितने साल का डिफरेंस है 38 ईयर का, 38 ईयर का डिफरेंस है। और एक्स क्या है एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है तो देखो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 38 का, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर 38 का तो इसमें 38 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 58। ठीक है, अब यहाँ कितने टाइम्स हो रहा है ये 4 टाइम्स हो रहा है, 5 चौको 20, तो यहाँ भी ये 4 टाइम्स हुआ होगा, 4 टाइम्स ये हुआ होगा। मतलब अगर अपन 58 को 4 से डिवाइड कर दें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 20 को 4 से डिवाइड करने पर ये 5 आ रहा है ना, तो 58 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से करते हैं 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, 4 चौको 16, बचेगा 2, 4 पंजे 20, क्या आ गया 14.5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 14.5। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि अ बॉय वाज आस्क्ड व्हाई हिज ऑफ व्हाई हिज फ्रेंड, द बॉय सेड द नंबर ऑफ। अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या मान लेते हैं अपन कि जो बॉय है उसकी एज मान लेते हैं अपन एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स ऑफ माई एज
फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ माई एज विल बी थ्राइस ऑफ योर एज। ये समझ में आया? हिंदी में पढ़ो एक बार। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, जब आप मेरी उम्र के वर्ग के 2 गुने में से मेरी उम्र घटाते हो, मेरी उम्र का 25 गुना घटाते हो, तो आपको मिलने वाली संख्या आपकी उम्र का 3 गुना होगी। नहीं आया समझ में? देखो मैं समझाता हूँ। क्या बोल रहा है कि जैसे इसकी एज कितनी है एक्स, तो इसके स्क्वायर, सबसे पहले तो स्क्वायर करो, स्क्वायर किया। अब स्क्वायर के 2 गुने, स्क्वायर के ट्वाइस में से अगर 25 टाइम्स माई एज मतलब एक्स आप घटाते हो, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, वो 3 गुना होगा किसकी, दोस्त की उम्र के। दोस्त की उम्र कितनी दी अपन को, 14 ईयर, इसके 3 गुना हुआ। ये चीज़ समझ में आई क्या? एक बार और समझाते हैं, देखो एक बार और करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार और पढ़ो आप। क्वेश्चन में बोला है उसकी एज मान ली अपन ने एक्स, एक्स की, यहाँ से देखो, जब आप मेरी उम्र के वर्ग, तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर के 2 गुने, 2 गुना मतलब ट्वाइस में से 25 गुना, मेरी उम्र का 25 गुना मतलब मेरी उम्र एक्स, एक्स का 25 गुना आप घटाते हो, तो आपको मिलने वाली संख्या, जो संख्या यहाँ पे मिलेगी वो क्या होगी, 3 गुना होगी किसकी, दोस्त की उम्र की। और उम्र क्या है, 14 साल, तो 14 का 3 गुना होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। तो एक काम करते हैं, अपन ऑप्शन से चले जाते हैं, ऑप्शन से चले जाते हैं। ऑप्शन भी पूरा रख कर नहीं देखेंगे, ऑप्शन का सिर्फ यूनिट डिजिट लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 2 डिजिट का यूनिट डिजिट मैच हो रहा होगा तो फिर कुछ और देखेंगे। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो 28, अब 28 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 8, 8 दूनी 8 3 64, 4 आएगा, और 4 2 जा 8, और इधर से अगर जिसमें से 8 आएगा यूनिट डिजिट, 8 5 40, तो 0 यूनिट डिजिट आएगा। 0, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आएगा, 8, लेकिन अपन को चाहिए कितना, 4, तो नहीं बन रहा काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 1 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे 2 आएगा यूनिट डिजिट, और इधर अगर 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा, और 2 माइनस 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। 2 माइनस 5 नहीं, 12 माइनस 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। 2 नहीं आ रहा, तो ये भी अपना करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन। 4 यूनिट डिजिट, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 यूनिट डिजिट, 6 में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 यूनिट डिजिट 2, इधर 4 5 जा 20 यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0, और 2 माइनस 0 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2, और 2 ही अपन को चाहिए। मतलब ये अपना पॉसिबल आंसर हो गया। अभी आंसर नहीं बोल सकते अपन, इसको पॉसिबल आंसर बोलेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन और बचा है। तो इस ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। इस ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, 25 5 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 5 यूनिट डिजिट, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 यूनिट डिजिट, मतलब 0 यूनिट डिजिट 10 ले लिया अपन ने। ठीक है, इधर 5 5 जा 5 5 जा 25 5, और 10 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, अपन को चाहिए 2। तो ये भी अपना करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकेला ये ही हो सकता है, पॉसिबल है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए सेज इफ़ यू रिवर्स माई ओन एज। ये बोल रहा है कि मेरी एज को रिवर्स कर दो। तो अपन इसकी एज मान लेते हैं 2 डिजिट में, एक्स और वाई 2 डिजिट है। ये कैसे मान लिया मैंने, जैसा किसी की एज 21 साल है, तो इसको मान लिया मैंने एक्स है, और इसको मान लिया मैंने वाई है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको रिवर्स करने के बाद बोल रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाई एक्स हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई। तो क्वेश्चन देखो, एक्स वाई है इसकी एज, अब इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगी, वाई एक्स। द फिगर रिप्रेजेंट माई ब्रदर्स एज, ये क्या हो गई, ब्रदर की एज हो गई, ब्रदर की एज हो गई। ठीक है, ही इज ऑफकोर्स सीनियर मी टू मी, द डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस इज 1/11 ऑफ आवर सम या देयर सम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस, मतलब ये बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। वाई एक्स में से अगर एक्स वाई को अपन घटा दें
तो क्या आ रहा है इनका अंतर, ये क्या है इनके सम क्या हो जाएगा वाई एक्स प्लस एक्स वाई, सम का 1/11 है, 1/11 है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपको यहाँ तक पहुँच गए तो बस इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये 11 ये 11। ठीक है, अब वाई एक्स को अपन इस साइड ले आते हैं और एक्स वाई को इस साइड भेज देते हैं, एक्स वाई उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 11 XY और एक्स वाई कितना हो जाएगा 12 XY। ठीक है, और ये किस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 10/x। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा अपन काट लो, तो ये कितना बचेगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन, ऑप्शन रख रख के चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन 45 54 ये हो सकता है, 25 52 ये भी हो सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं अपन 45, तो यहाँ 45, देखो ये वाई एक्स तो ज़्यादा है, वाई एक्स तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे रख के देखेंगे अपन 45, यहाँ पे रखेंगे 54, रिवर्स करके 54 ही आएगा ना। अरे एक्स को मैंने मान लिया 4 और वाई को मान लिया मैंने 5, पहला ऑप्शन देख के। ठीक है, ये मान लिया, मल्टीप्लाई क्या है 54 मल्टीप्लाई बाय 5 है, और इधर क्या है 45 मल्टीप्लाई बाय 6 है। ठीक है, तो इसको काट के देखो, देखो 5 से काट लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 9 जा जैसे ही 45 करेंगे, 9 6 जा कितना आ रहा है 54, 9 6 जा 54 आ रहा है, ये 54 है, 54 बराबर 54, 54 बराबर 54। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, एक बार सोचो आप, सोच लिया। देखो करेक्ट आंसर होगा अपना ये वाला बी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि अपन से क्या पूछा, ए के भाई की आयु, ए के भाई मतलब बाई एक्स की वैल्यू पूछी अपन से, बाई एक्स मतलब बड़ा अंक कौन सा होगा बाई एक्स, ये एक्स वाई की वैल्यू है, ये एक्स वाई की वैल्यू है, ये बाई एक्स की वैल्यू है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड एबी इज 48 ईयर। देखो भैया रिया और एबी की प्रेजेंट एज का सम कितना है 48 ईयर। टुडे एबी इज 4 ईयर ओल्डर देन श्वेता। अब एबी और श्वेता की बात हो रही है, एबी इज 4 ईयर ओल्डर देन श्वेता, मतलब एबी बड़ा है श्वेता छोटी है, तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना आ गया 4 ईयर। ये चीज़ समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड श्वेता। रिया और श्वेता की एजेस का रेशो क्या दिया है 4:7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है तो देने दो। उसके बाद क्या बोल रहा है अपन से एबी, एबी की एज पूछी है। अच्छा, अगर मैं पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर आएगा, ए से ए कट जाएगा और ये प्लस एस आ जाएगा, आर प्लस एस आ गया, 48 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 48। अब अपने पास आर प्लस एस आ गया 44, और यहाँ से आर प्लस एस अगर अपन चेक करें कितना आ रहा है 11 यूनिट। 11 यूनिट का मतलब क्या दिया है 44 ईयर दिया है। 11 यूनिट का मतलब अगर 44 ईयर दिया है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 4 ईयर। 1 यूनिट का मतलब अगर 4 ईयर आ गया तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 ईयर। 7 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 ईयर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे श्वेता की एज आ गई कितनी 28 साल, और 28 साल से 4 साल बड़ी किसकी है ए बी की एज कितनी 32 ईयर। अपन से क्या पूछा है 2 साल पहले ए बी की एज, ए बी की प्रेजेंट कितनी आ गई 32, ए बी की प्रेजेंट अगर 32 आ गई तो इसमें से 2 कम कर दो 30 ईयर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है इफ़ 10 13 इज द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशो क्या है 10:13 है रिस्पेक्टिवली, एंड 8:15 इज द रेशो बिटवीन एज 10 ईयर्स एगो एंड बीज 10 ईयर्स हैंस। ये थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं, आसान सी चीज़ है। ये क्या है 10 ईयर्स माइनस 10 ईयर, और ये क्या दिया है +10 ईयर। ठीक है,
तो ये क्या दिया रेशो 8:15। ठीक है, अगर यूनिट में डिफरेंस की बात करें अपन, यहाँ कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, -2 का आ रहा है, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, +2 का आ रहा है। तो -2 का मतलब क्या, -10 ईयर, और +2 का मतलब क्या है, +10 ईयर। तो दोनों से ही अगर अपन चेक करें, दोनों से ऑप्शन से ही चेक करें, तो क्या आ रहा है, एक यूनिट का मतलब 5 ईयर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस से प्लस काट दो, कुछ भी, एक यूनिट का मतलब क्या आ रहा है, 5 ईयर्स। बस यही चीज़ अपन को पकड़ के चलनी है। ये चीज़ अपन ने अगर नोटिस कर ली तो अपना काम बन गया। अब अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एज 10 ईयर्स हेंस एंड बीस 10 ईयर अगो। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ, ये चीज़ भूल गए, ये इनकी क्या प्रेजेंट एज। अब अपन से क्या बोल रहा है, ए 10 साल बाद, ए 10 साल बाद, देखो 5 साल का मतलब 1 यूनिट बढ़ाना है, तो 10 साल में कितने यूनिट बढ़ जाएगा, 2 यूनिट, तो 12 हो जाएगी। और बी की 10 साल पहले, 5 साल का मतलब 1 यूनिट है, तो 10 साल में 2 यूनिट कम हो जाएगा, यहाँ +2 करना है, यहाँ -2 करना है, कोई दिक्कत। तो 13 में से 2 कम करेंगे, क्या बचेगा, 11। तो रेशो कितना आ जाएगा, 12:11। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मीना मैरिड 10 ईयर एगो। मीना ने भैया 10 साल पहले शादी करी थी। ठीक है, टुडे हर एज, तो अपन क्या करते हैं, मीना की टुडे एज को मान लेते हैं x। ये क्या है, मीना की प्रेजेंट एज है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो भैया उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 7/5 टाइम्स है, कब की एज से, जब उसकी शादी हुई थी। तो उसकी शादी कब हुई थी, 10 साल पहले, 10 साल पहले हुई थी, तो x में से अगर अपन 10 साल कम करते हैं तो उसकी मैरिज के टाइम की एज आ जाएगी। अब बोलोगे बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, हर डॉटर एज इज 1/5 ऑफ हर एज, और उसकी डॉटर की जो एज है वो क्या है, 1/5 है उसकी एज की। ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीनास एज एंड हर डॉटर एज आफ्टर 5 साल। 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा, ये अपन से पूछा है। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, इस 5 को इस साइड भेजो, ये क्या आ गया 5x, इधर से आएगा क्या 7x, और ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, इस 5x को इस साइड ले आओ, इस 70 को इस साइड ले जाओ, इस 70 को इस साइड ले आओ, और इस 5x को इस साइड लेगा, तो कितना बच गया, 2x में से माइनस कर देंगे, 7x में से 5x माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2x, और ये कट जाएगा कितना 35। तो x की वैल्यू आ गई 35, x की वैल्यू 35 आ गई, मतलब उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई 35, उसकी प्रेजेंट एज आ गई 35। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज अगर 35 आ गई, तो डॉटर की एज कितनी आ गई 7 ईयर, डॉटर की एज आ गई कितनी 7 ईयर, डॉटर की एज 7 ईयर आ गई। अब डॉटर की एज भी आ गई अपने पास, और मदर की एज भी आ गई। अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हर एंड हर डॉटर आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल बढ़ा दो दोनों की उम्र, क्या दिक्कत है, 5 साल बढ़ाना ही तो है। 35 से कितनी हो जाएगी, 5 साल बढ़ के 40, और ये 7 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7 5 12। ठीक है, तो उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा 40:12, 40:12, या फिर इसको काट लो, 4 से कट जाएगा, 40 और 12, 4×3 = 12, तो 10:3, 10:3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या दिया, अरुण की प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ द वरुण एज। देखिए अरुण की प्रेजेंट एज क्या, 40%, 40% का मतलब 40/100 और वरुण की एज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण एज विल बी हाफ ऑफ द वरुण। कुछ सालों बाद क्या हो गया, अरुण की एज बन गई किसकी, हाफ बन गई वरुण की एज की। तो बाय व्हाट परसेंट वरुण एज विल बी इंक्रीज इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में अरुण की एज कितने % बढ़ गई, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 तो ये कट ही गए, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10, मतलब ये 2 और ये 5। ठीक है, अब अगर अपन रेशो की बात करें, ए और बी का रेशो, तो वो निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे, अभी बताया था मैंने। इस 5 को इधर भेजो, इस 2 को इधर भेजो,
इस 2 को इधर भेजो, इस 5 को इधर भेजो, तो रेशो आ गया। ठीक है, यहाँ रेशो की बात करें, ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा 2 और इधर आएगा 1। ठीक है, ये 1 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया इनका रेशो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या चेक करते हैं अपन, सबसे पहली चीज़ चेक करते हैं इनका गैप। यहाँ पे कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का, यहाँ पे कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का। तो इसको 3 यूनिट का गैप बनाना पड़ेगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो गैप, यहाँ पे 3 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 3 यूनिट का गैप है, गैप सेम बन गया। गैप अगर सेम बन गया तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का आ रहा, 1 यूनिट का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा, 1 यूनिट का। लेकिन अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा उस चीज़ पे भी तो एक बार ध्यान दो। अपन से पूछा है कि वरुण की आयु कितने प्रतिशत बढ़ गई। वरुण की आयु बढ़ी कितनी है, 1 यूनिट बढ़ी है। कितनी यूनिट पे, 5 यूनिट पे। 1 यूनिट बढ़ी है 5 यूनिट पे, परसेंटेज निकालना है इंटू 100। तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 1 0, 20%। 20% बढ़ गई भैया वरुण की आयु। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।